जब भी मैं बात करता हूँ अच्छा दिखने की, जब भी मैं बात करता हूँ अपने आप को लोगों से अलग दिखाने की, अपने आप को अच्छे तरीके से कैरी करने की, तो जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है वो मैटर करता है आपका ड्रेसिंग सेंस। आप कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हो, आप कैसे अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, दिखा रहे हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। वहीं दूसरी तरफ मेरे को लोग ये बात कह के रोक देते हैं कि तुम ड्रेसिंग स्टाइल पे वीडियोस बनाते हो, ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में वीडियोस बनाते हो, लेकिन ड्रेसिंग स्टाइल से जो सबसे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फिजिक। अगर किसी की फिजिक अच्छी नहीं है, कोई दुबला पतला लड़का है, तो वो कितना भी अच्छा ड्रेसिंग स्टाइल कर ले, वो बाकी लोगों से हटकर नहीं लग सकता, बाकी लोगों से अच्छा नहीं लग सकता। आज मैं इस बात को बिल्कुल काट डालूंगा, इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दूंगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टिप्स, अगर उन टिप्स के हिसाब से आप अपने ड्रेसिंग स्टाइल को रेगुलेट करेंगे, अपने ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज करेंगे, तो ये 110% मैं गारंटी लेता हूं कि आप सबसे अलग, सबसे बेहतर दिखोगे। तो सबसे पहली जो गलती स्किनी गाइस करते हैं अपने ड्रेसिंग स्टाइल में, जो उनके ड्रेसिंग स्टाइल को बिल्कुल बेकार, बिल्कुल भद्दा बना देता है, वो होता है फिटिंग के कपड़े ना पहनना, अपनी फिटिंग के हिसाब से क्लोथ्स को सिलेक्ट ना करना। यहाँ पर जो एक बात कही जाती है कि अगर आपकी अच्छी फिजिक है तो आप अच्छे दिखेंगे, आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सही बात है, ठीक बात है ये कि जिनकी बॉडी होती है, जिनकी अच्छी फिजिक होती है, वो अच्छा दिखते हैं, पर ये कहाँ तक सही है? ये वहां तक ही सही है जब तक वो वेल फिटेड क्लोथ्स पहनेंगे। जैसे आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मेरी ये चेस्ट ले लीजिए। अगर मैं अपनी ये चेस्ट जो है ये मेरी कब तक दिखेगी? जब तक मैं एक वेल फिटेड शर्ट पहनूंगा, एक वेल फिटेड टी शर्ट पहनूंगा। अब मैं अपने साइज से काफी बड़ी अगर कोई टी शर्ट या शर्ट पहन लूंगा, तो क्या ये चेस्ट दिखेगी? क्या ये चेस्ट उभर के आएगी? नहीं आएगी दोस्तों, ये बात सटीक बैठती है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती स्किनी गाइस करते हैं, वो वेल फिटेड क्लोथ्स नहीं लेते, कभी भी वेल फिटेड क्लोथ्स स्किनी गाइस नहीं लेते। अगर स्किनी गाइस को, पतले लोगों को अपना ड्रेसिंग स्टाइल इंप्रूव करना है, तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि आप सबसे पहले शुरुआत करें फिटिंग क्लोथ से। वही क्लोथ ले जो आपको फिट है, ऐसे कपड़े ना लें जो आपसे साइज में बहुत ज्यादा बड़े हैं, आप ऐसे लगेंगे जैसे हैंगर में कपड़े टांग दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वही क्लोथ लें जो आपको वेल फिटेड है, जो आपके लिए है। तो पहली चीज जानने के बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी चीज की तरफ, और वो है कलर्स का सिलेक्शन। हर आउटफिट में, इस आउटफिट की बात नहीं, हर आउटफिट में कलर्स का सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आप एक स्किनी गाय हैं, अगर आप एक पतले व्यक्ति हैं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए लाइट कलर बेस्ट रहेगा। आप लाइट कलर के लिए जाइए, लाइट कलर के लिए जाइए, उनमें वेरिएटी लाइए, उनमें डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन ट्राई करने की सोचिए। डार्क कलर के लिए बिल्कुल मत जाइए। डार्क कलर आपको बिग दिखाता है, स्ट्रॉन्ग दिखाता है, लेकिन लाइट कलर आपको इतना उभर के नहीं दिखाने देगा, पर आपके कलर कॉम्बिनेशन को भी मेंटेन रखेगा। तो मेरे हिसाब से जो सेकंड चीज आपको करनी है वो जाना है लाइट कलर्स की तरफ। दो चीजों के बारे में बात करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी तीसरी चीज की तरफ, और वो है आप अवॉइड करें टी शर्ट्स को। टी शर्ट्स को अवॉइड करें। क्यों? टी शर्ट्स होती है एक्सपोजर देने के लिए, आपके हैंड को, अपने जो ये हाथ होते हैं इसको एक्सपोजर देने के लिए टी शर्ट्स होती है। लेकिन जब आप एक पतले व्यक्ति हैं, आप एक स्किनी गाय हैं, तो वहां पर एक्सपोजर देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, वहां पर एक्सपोजर देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मेरे हिसाब से आप रेगुलेट करें इस चीज को रेगुलेट करें एक यूनिफॉर्म वे में, और कम से कम जाएं टी शर्ट की तरफ। और टी शर्ट का कैसे सॉल्यूशन करना है आपको, कैसे उसको टी शर्ट को रेगुलेट करना है, वो मैं आपको अगली टिप में बताऊंगा। तो पहली टिप, तीसरी टिप तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको टी शर्ट्स के लिए नहीं जाना। डोंट गो फॉर टी शर्ट्स। जैसा कि मैंने आपको अपनी तीसरी टिप में बताया कि आपको टी शर्ट्स के लिए नहीं जाना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आप उस टी शर्ट को एक लेयर दे दें, उस टी शर्ट को कवर अप कर दें एक बहुत ही बेहतरीन शर्ट से। शर्ट्स आपको बहुत अलग अलग तरह की शर्ट्स मिल जाएंगी, जैसे ब्लू चेक में ले सकते हो आप, ब्लैक चेक में शर्ट ले सकते हो। 110% मेरा बिलीव कीजिए कि ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश बना देगी, आपके लुक को बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर देगी। आप स्किनी गाइस के लिए सबसे बेहतरीन आउटफिट होने वाला है ये। तो आपको अपनी टी शर्ट्स को कवर करना है चेक कलर की शर्ट से। ब्लू ले लीजिए, ब्लैक ले लीजिए, या फिर जो भी कलर आपको पसंद है उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट या फिर रेगुलेट कर सकते हैं। अभी तक की वीडियो में हम अपनी अपर बॉडी की बात कर चुके हैं, जो हमें ऊपर की तरफ पहनना है उसकी बात कर चुके हैं, लेकिन नीचे के लिए क्या? नीचे कौन सी जीन्स पहनूं, कुछ समझ में ही नहीं आता। स्किनी की जीन्स के लिए जाऊं
यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर दोगे। स्किनी जीन्स के लिए आपको नहीं जाना है, आपको जाना है स्लिम फिट जीन्स के लिए। मेरा यकीन कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, स्किनी जीन्स आपकी टांगों को पतला दिखाती हैं और भी ज्यादा पतला दिखाती हैं। वहीं दूसरी तरफ स्लिम फिट जीन्स आपके लुक को इनहेंस करती हैं और आपको दुबला पतला दूसरों के सामने नहीं दिखाती, आपको स्किनी गाय दूसरों के सामने प्रेजेंट नहीं करती। तो अपर बॉडी के बारे में बात करने के बाद जो मेरी लोअर बॉडी के लिए टिप है वो ये है कि आपको स्किनी जीन्स के लिए नहीं जाना, आपको जाना है स्लिम फिट जीन्स के लिए। बॉडी में जीन्स के बारे में बात करने के बाद जो अगली चीज आती है वो आती है शूज को रेगुलेट करना। मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूँ कि हर आउटफिट में, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे कैजुअल हो, आपके शूज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैं एक बात और कहता आया हूँ हमेशा से ही, बूट्स, चिनोस, शुकास, ये आपको बहुत ही ज्यादा अलग लुक देते हैं, आपके जो ड्रेसिंग सेंस है उसको इनहेंस कर देते हैं, आपके ड्रेसिंग लेवल को अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। बट किन के लिए? उन लोगों के लिए जो स्किनी गाय नहीं है, जो दुबले पतले लोग नहीं है। अगर आप दुबले पतले हैं, आप एक स्किनी गाय हैं, तो आपके लिए चिनोस, शुकास, बूट, ये शूज बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन शूज को छोड़कर कोई बेहतरीन स्नीकर्स के लिए जाना चाहिए, कोई बेहतरीन लोफर्स के लिए जाना चाहिए। इसकी स्नीकर्स और लोफर ये हैं आपके लिए। बूट्स, चिनोस, शुकास के लिए मत जाइए, क्योंकि इनका साइज इतना बड़ा होता है, ये दिखने में काफी बड़े होते हैं, ह्यूज होते हैं। अगर आप इनको पहन लोगे तो आपके पूरे शरीर में सिर्फ यही दिखेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं दिखेगा। ये सारा अट्रैक्शन, आपके आउटफिट का सारा अट्रैक्शन आपके शूज की तरफ ही चला जाएगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सबसे बेहतरीन शूज स्नीकर्स या फिर हम कह सकते हैं लोफर्स ही हैं। बात कर चुके हैं अपने अपर बॉडी, अपने लोअर बॉडी, अपनी शूज के बारे में, हर चीज के बारे में हम बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं अपने अपर बॉडी की जो क्लोथ्स होंगे, अपने अपर बॉडी का जो सिलेक्शन होगा उसको कैसे करना है, लोअर बॉडी का सिलेक्शन कैसे करना है, और अपने शूज का सिलेक्शन हमको कैसे करना है। अब हमने एक आउटफिट सिलेक्ट कर लिया है, अब हमने एक आउटफिट डिसाइड कर लिया है। अब हमको क्या करना है, इस आउटफिट को एलिवेट करना है, इसका जो लुक है उसको और इंप्रेसिव बना देना है, इसको और इंक्रीज कर देना है। ये कैसे होगा? ये होगा एक्सेसरीज से, ये होगा ग्रूमिंग से। जो हमारी अगली टिप है वो है कि आपको अपनी एक्सेसरीज और अपनी ग्रूमिंग हैबिट्स का ध्यान रखना है। एक्सेसरीज का कैसे ध्यान रखना है? आपको एक्सेसरीज में सिलेक्ट करना है कि आपको किस चीज के लिए जाना है, आपको किस वॉच के लिए जाना है, किस सनग्लास के लिए जाना है, किस ब्रेसलेट के लिए जाना है। बट मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि आप इसी स्पेसिफिक सनग्लासेस के लिए जाइए, किसी और सनग्लासेस के लिए जाइए। बस मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि जो भी आप वॉच पहने, जो भी आप सनग्लासेस लें, जो भी आप एक्सेसरीज का यूज करें, वो ज्यादा बड़ी ना हो, टू बिग ना हो। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो घड़ी क्या पहनते हैं, अपने हाथ में एक रिस्ट वॉच क्या पहनते हैं, पूरा बट्टा ही बैठा लेते हैं, इतनी बड़ी वॉच पहन लेते हैं कि जिसका कोई तुक ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। एज अ स्किनी गाय तो आपको ये गलती करनी ही नहीं है। एक फिजिक में हट्टा कट्टा लड़का अगर ये चीज पहन भी ले तो इतनी गलत नहीं लगती, पर एक स्किनी गाय के लिए ये चीज बहुत गलत लगती है। आपको सनग्लासेस का जो चुनाव करना है, सनग्लासेस का जो सिलेक्शन करना है, वो अपने फेस के साइज के हिसाब से करना है। और जो ग्रूमिंग हैबिट्स है वो तो आप जानते ही हो, आपको अपनी ग्रूमिंग हैबिट्स को रेगुलर वे में रेगुलेट करना है, आपको अपनी ग्रूमिंग हैबिट्स का ध्यान रखना है। तो ये थी आज की वीडियो। समझ में आई आपको आज की वीडियो? क्या क्या मैंने इसमें पॉइंट्स बताए। अब इस हिसाब से अगर अपने ड्रेसिंग स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, मैं 110% गारंटी ले सकता हूँ आपका ड्रेसिंग स्टाइल एज अ स्किनी गाय होने के बावजूद भी आपका ड्रेसिंग स्टाइल सब लोगों से हटकर होगा, सबसे बेहतरीन होगा। इस बात को लिख सकता हूँ पूरे कागज पर, अगर आप इन सारी टिप्स का यूज करते हैं, इन सारी टिप्स को इस्तेमाल करते हैं। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।